रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि खूबसूरती के लिए कौन से ब्रांड की कॉस्मेटिक सबसे ज्यादा सेफ और भरोसेमंद है, तो आपका क्या जवाब होगा? लैक्मे, है ना? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुनिया भर में मशहूर शुद्ध स्वदेशी कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे की सक्सेस स्टोरी। इससे जुड़े फैक्ट्स और डिटेल्स मैंने सोशल मीडिया से उठाए हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स की दुनिया में लैक्मे नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि लैक्मे भारत की पहली कॉस्मेटिक्स कंपनी है, बिल्कुल स्वदेशी। आज भारत के नंबर 1 कॉस्मेटिक्स ब्रांड की पोजीशन पर काबिज इस कंपनी को शुरू किया था JRD टाटा ने। लैक्मे के जरिए टाटा समूह ने पहली बार कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में कदम रखा था। वैसे लैक्मे नाम का कनेक्शन JRD टाटा के साथ साथ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मां लक्ष्मी से भी है। आइए जानते हैं लैक्मे की शुरुआत का दिलचस्प किस्सा और बुलंदियों पर पहुंचने की इसकी पूरी कहानी। बात 1952 की है। आज़ादी के बाद का वह दौर जब स्वतंत्र भारत की इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। देश में अच्छी गुणवत्ता वाले देसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कमी थी और भारतीय उत्पादक भी बेहद कम थे। लिहाजा उस वक्त देश के संपन्न परिवारों की महिलाएं विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थीं, जिनके आयात के एवज में देश से एक मोटी धनराशि विदेश जाती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात को लेकर चिंता हुई और उन्होंने अपनी चिंता टाटा ग्रुप के चेयरमैन और अपने दोस्त JRD टाटा से शेयर की। JRD टाटा को अपने देश में कोई कॉस्मेटिक कंपनी खोलने का आइडिया पसंद आया। इस तरह उत्पत्ति हुई लैक्मे ब्रांड की, एक ऐसी कॉस्मेटिक्स कंपनी जिसने भारतीयों की त्वचा और भारतीय जलवायु को ध्यान में रखकर कॉस्मेटिक्स उतारे। लैक्मे पूरी तरह से एक मेड इन इंडिया ब्रांड था। ये नाम पढ़ना भी काफी दिलचस्प है। जब कंपनी को लॉन्च किया गया तो उसके फ्रांसीसी सहयोगियों से कंपनी के लिए एक नाम सुझाने को कहा गया, एक ऐसा नाम जिसमें दोनों देशों की झलक हो। तब लैक्मे नाम सामने आया, जो पेरिस में उस वक्त विख्यात एक ओपेरा से प्रेरित था। लैक्मे फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ है लक्ष्मी। उस ओपेरा का नाम लैक्मे था, जो समृद्धि और सुंदरता की देवी लक्ष्मी के नाम पर था, तो यह कंपनी के लिए एक परफेक्ट नाम था। लैक्मे के लॉन्च होने के बाद भारत में विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खेप आनी लगभग बंद सी हो गई। फिल्मों में भी मेकअप के लिए लैक्मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाने लगे, जिससे आम लोगों में इसके प्रति विश्वास जगा। बिजनेस में सिमोन टाटा की एंट्री लैक्मे को एक नई ऊंचाई पर लेकर गई। सिमोन टाटा नोवेल एज टाटा की पत्नी थी। उन्होंने 1961 में लैक्मे की मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला। सिमोन टाटा के सौंदर्य को लेकर समझ और बिजनेस की सूझबूझ ने जल्द ही लैक्मे को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया और यह एक आइकनिक ब्रांड बन गया। सिमोन जब भी विदेश जाती थी, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सैंपल साथ लाती थी और उन्हें केमिस्ट्स को देती थी ताकि उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में पता किया जा सके और लैक्मे की क्वालिटी को और उम्दा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन लैक्मे यूं ही इतनी बुलंदी पर नहीं पहुंची। सेल्स ऑफिसेस, सेल्स पर्सन्स, डीलर्स और एजेंटों के पूरे नेटवर्क ने यह सुनिश्चित किया कि लैक्मे पूरे भारत के शहरी बाजारों में और बेहतर प्रदर्शन करे। वक्त वक्त पर मार्केट सर्वे किए गए, अच्छे से सोच समझकर तैयार की गई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर अमल किया गया और बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी कैंपेन्स चलाए गए। लैक्मे ब्रांड को खड़ा करने के लिए उस जमाने के दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसे रेखा, हेमा मालिनी, जया प्रदा आदि को लैक्मे के विज्ञापन में लिया गया। दोस्तों, आपको बताते चले कि लैक्मे का पहला ब्रांड फेस मॉडल श्यामली वर्मा थी, जो कि 80 के दशक की शुरुआत में एक जाना माना नाम थी।
उस वक्त लैक्मे की प्रोडक्ट रेंज में महिलाओं के लिए मेकअप, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और टॉयलेटरीज शामिल थे। बाद में कंपनी ने पुरुषों के लिए भी पर्सनल केयर रेंज उतारे, जिसने लैक्मे को और सफलता दिलाई। आज लैक्मे प्रोडक्ट्स की रेंज 100 रुपए से शुरू होती है। इसके लगभग 300 प्रोडक्ट्स हैं और 70 से ज़्यादा देशों में बिक रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी देश के मशहूर कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे की शुरुआत और लोकप्रियता की कहानी। फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक दोस्तों, रखिए अपनी खूबसूरती का खास ध्यान और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।